मैं एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूँ। आज से 4-5 साल पहले मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी अपने खुद के वीडियोस को एडिट करने से लेके। उसके बाद मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट किया। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे क्रिएटर्स, इंडियन क्रिएटर्स, फॉरेन क्रिएटर्स, सभी के साथ काम किया। तो अपने उस पूरे 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे 2024 में दोबारा से एक वीडियो एडिटिंग की जर्नी स्टार्ट करनी होती तो मैं किस तरीके से स्टार्ट करता, ताकि अपने उस पूरे एक्सपीरियंस और उस लर्निंग्स को आप सबके साथ शेयर कर पाऊं। बट लेट मी फर्स्ट शेयर अ डेटा पॉइंट विद यू। 2022 में YouTube ने एक डेटा पब्लिश किया था जिसमें उसने मेंशन किया था कि इंडिया की टोटल जीडीपी में YouTube का कंट्रीब्यूशन मोर देन 16,000 करोड़ है एंड YouTube की वजह से मोर देन 7,50,000 फुल टाइम जॉब्स क्रिएट हुई हैं। अब ये डेटा 2 साल पहले का है और ये तो केवल YouTube का डेटा है, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो क्रिएटर इकोनॉमी जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा पता है किसका हुआ है? वीडियो एडिटर्स का। आजकल कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, व्हाटएवर, हर जगह बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस डेली बेसिस पे पब्लिश हो रही हैं और इसमें से काफी परसेंटेज ऑफ वीडियो एक वीडियो एडिटर के थ्रू होकर निकलता है, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि उसके वीडियो प्रोफेशनल लगे, अच्छे लगे, तो कोई हो जो उनको एडिट कर पाए, और इसीलिए वीडियो एडिटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो में शेयर करूंगा कि अगर आप भी फ्रीलांस वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो आपको किस जर्नी को फॉलो करना है और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट बहुत इन्फॉर्मेशनल होगा, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगे उनके आप नोट्स ले पाएं, ताकि वीडियो के खत्म होने के बाद आप चीजें ड्रॉप ऑफ ना कर जाएं और कल से इस पे इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। सबसे पहले आते हैं कि वीडियो एडिटिंग आज के टाइम में इतना ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है क्यों। इसके मेनली 4 रीजंस हैं। नंबर 1, वीडियोस जो है वो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट से काफी ज्यादा इंगेजिंग होते हैं, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है। तो चाहे कोई कंपनी हो या कोई क्रिएटर हो, अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, कंपनीज अपने एड्स चलाने के लिए मे बी अपनी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम रखती है, कल अपना कंटेंट की टीम रखती है, जिससे कि वो इस गेम में उतर सके, और इसकी वजह से वीडियो एडिटर की डिमांड अभी बहुत ज्यादा है। नंबर 2, इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो आप चाहे कोई स्टूडेंट हो या एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो, या आप हाउस वाइफ हो, आपने 10th किया है, 12th किया है, मास्टर्स ग्रेजुएशन वगैरह किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप साइड बाय साइड वीडियो एडिटिंग की जर्नी को एज अ फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3, इसके आप कहीं से भी बैठ के इस पे काम कर सकते हैं। तो आप अपने कमरे में एक जगह बैठे हुए हैं बट आप ऑल ओवर द इंडिया काम कर सकते हैं। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी क्लाइंट के साथ जो यूएस में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, उसके साथ भी काम कर सकते हैं अपनी जगह पे बैठे हुए। आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं होती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने कमरे में ही पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं और अपना काम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड इससे ही निकल के आता है पॉइंट नंबर 4 कि इसमें आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपके कोई एक्सपेंस नहीं होते हैं ट्रैवल वगैरह में, क्योंकि ऑफिस तो जाना नहीं है, तो वो एक्सपेंस भी बच जाता है। प्लस आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे तो क्योंकि अभी इन डिमांड स्किल है, आप बहुत अच्छे से वो चार्ज कर सकते हैं। प्लस अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, डॉलर्स में पैसे अर्न करेंगे, फिर तो आप एक नेक्स्ट लेवल की इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी इसमें बहुत अच्छी है, और ये 4 रीजन है जिसकी वजह से वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब है। अब आते हैं कि इस जर्नी को शुरू कैसे किया जाए। इसमें सबसे पहली चीज आती है कि आपको एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आप फोन में एडिट कर रहे हैं तो VN या CapCut यूज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे एडिट कर रहे हैं तो प्रीमियर प्रो है, DaVinci Resolve है, फाइनल कट प्रो है, और उससे कई सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग इसमें स्टक होकर रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या राइट सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे वो स्टार्ट करें, या वो फोन से स्टार्ट करें या लैपटॉप से स्टार्ट करें। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप इसमें करियर बनाने का सोच रहे हैं तो इट्स एडवाइजेबल कि आप लैपटॉप से ही स्टार्ट करें। फोन में एक डिसेंट लेवल की एडिटिंग नहीं हो पाती है, तो अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो बहुत अच्छा रहेगा। बट चीजें समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप फोन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको यूजुअल चीजें समझ में आ जाए। ऑल्सो ये डिलेमा भी रहता है कि प्रीमियर प्रो सीखना चाहिए, आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहिए, DaVinci Resolve सीखना चाहिए, या फाइनल कट प्रो सीखना चाहिए, या फिल्मोरा और वगैरह अदर कोई सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए और उनसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। अब मैंने जब सीखा था तो फिल्मोरा से स्टार्ट किया था, बट आप प्रीमियर प्रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप फाइनल कट प्रो या DaVinci किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको स्टार्टिंग में ध्यान देना है अपनी बेसिक्स क्लियर करने पे। तो आपको जानना है कि टाइमलाइन क्या होती है, आपको जानना है कि कट्स किस तरीके से लगाते हैं, आपको जानना है कि ट्रांजिशन क्या होते हैं, इफेक्ट्स कौन से यूज किए जाते हैं, साउंड को कैसे लेवल अप किया जाता है, और इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सीखना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ इन चीजों में पढ़ के कि सॉफ्टवेयर कौन सा सही होगा स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर फ्री है, कुछ सॉफ्टवेयर पेड है। प्रीमियर प्रो, फाइनल कट वगैरह पेड है। अगर आप DaVinci यूज करते हैं तो वो फ्री में चल जाएगा। बाकी अगर आप जुगाड़ लगा लेते हैं तो आपको पेड वाले सॉफ्टवेयर भी कहीं ना कहीं फ्री में मिल जाएंगे। बट इन सभी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई सही सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी एडिटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। अल्टीमेटली सारे सॉफ्टवेयर सेम तरीके से ही काम करते हैं, तो आपको मेन फोकस रखना है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने में। तो आप इनमें से कोई भी, मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए, आप देखिए कि क्या प्रोजन कौन से पेड सॉफ्टवेयर है, कौन से फ्री सॉफ्टवेयर है, और आपके सिस्टम स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें सबसे अच्छी तरीके से चल पाएगा, उसको सेलेक्ट करिए, उसमें सीखना स्टार्ट करिए। अब सीखने के लिए भी कहाँ से सीखें, तो आपके पास पेड कोर्सेज का ऑप्शन तो हमेशा रहता ही है। बट अगर आपके पास पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी, या फ्री में सीखना चाहते हैं, या एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं कि ये फील्ड आपके लिए है कि नहीं, इसलिए अभी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं पैसे, तो आपके पास यूट्यूब में भी बहुत
बहुत सारे ऐसे फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और मैंने भी इनफैक्ट उन्हीं से सीखा था, तो आप भी उनको ट्राई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे कुछ कोर्सेज के लिंक्स अटैच कर दूंगा जिसको कि आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सबसे पहला स्टेप कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। देन नेक्स्ट चीज आती है कि हमें क्या सीखना चाहिए। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपने बेसिक्स क्लियर करने में। जैसा मैंने बताया, आपको जानना है कि टाइमलाइन क्या होती है, कट्स किस तरीके से होते हैं, कौन से अलग अलग तरीके के कट्स होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं अलग अलग, या ट्रांजिशंस क्या होते हैं, साउंड कैसे मॉडिफाई किया जाता है, और इस तरीके की छोटी छोटी चीजें ऐड कैसे करते हैं, स्टोरी टेलिंग पे कैसे ध्यान देते हैं, किस वीडियो को किस तरीके से एडिट करना है, डिजाइन लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वीडियो की, कौन सा वीडियो कौन सी मूड या वाइब सेट कर रहा है और उसको उस हिसाब से एडिट करना। उन सारी चीजों को, ये सारे बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे या आपको सीखने पड़ेंगे जब आप वीडियो एडिटिंग की जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं। सो अपने ये बेसिक सीखने वाले सेक्शन में आपको मेनली 3 चीजें सीखनी होती हैं या ध्यान से करनी होती है। पहली चीज, आपको अपनी स्टोरी टेलिंग पे ध्यान देना होगा और उस आदत को डेवलप करना होगा। प्लस दूसरी चीज, आपको एनिमेशंस पे ध्यान देना होगा। एंड द थर्ड थिंग कि आपको डिजाइन थ्योरी पे ध्यान देना होगा। तो स्टोरी टेलिंग में आपको ये जानना होगा, ये समझना होगा कि किस तरीके की वीडियोस को किस तरीके से एडिट करना चाहिए, कैसे मूड या वाइब के हिसाब से आपको अपनी एडिटिंग स्टाइल भी चेंज करनी होगी, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कैसे एडिट करना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को कैसे एडिट करना चाहिए, फास्ट पेस्ड एडिटिंग क्या होती है उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एक स्लो पेज या मीडियम पेज एडिटिंग क्या होती है उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग में सारी चीजें आती हैं जो कि आपको ये बताएंगी कि कैसे वीडियो का जो कंटेंट है उसको बेस्ट मैनर में आप विजुअली रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन अ वीडियो फॉर्मेट। देन नेक्स्ट स्टेप आता है एनिमेशन का, यानी आपने स्टोरी टेलिंग में सीख तो लिया कि क्या चीजें डेवलप करनी है, कैसे विजुअली रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से एडिट करना है, बट आप कैसे एनिमेशंस के थ्रू उन वीडियो में जान डाल पाएंगे, यानी उन वीडियो में जो भी कंटेंट बताया जा रहा है उसको कैसे अच्छे से दिखा पाएंगे स्क्रीन पे, ताकि ऑडियंस के लिए वो बहुत ज्यादा इंगेजिंग बन पाए, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए चीजों को। ऑल्दो एनिमेशन थोड़ा सा बाद का स्टेप है, थोड़ा सा एडवांस स्टेप है एडिटिंग में, बट हमें स्टार्टिंग में ये चीज ध्यान देकर चलनी है और मेन फोकस अपना स्टोरी टेलिंग और डिजाइन थ्योरी पे रखना है। तो डिजाइन थ्योरी क्या होती है, हमें किस तरीके के कलर्स यूज करने चाहिए, हमें किस तरीके के फॉन्ट्स यूज करने चाहिए, कौन से 2 फॉन्ट्स है जो आपस में बहुत अच्छे बैठते हैं, कहां पे हमें सेरिफ फॉन्ट्स यूज करने चाहिए, कहां पे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, कहां पे हमें किस तरीके के कलर्स यूज करने चाहिए, वीडियो का मूड या वाइब कैसी है उसके हिसाब से हम जब फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, कलर सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमारी डिजाइन थ्योरी में आती हैं। तो अपने पहले स्टेप यानी जिसमें आप बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं उसमें स्टोरी टेलिंग के बारे में सीखिए, एनिमेशंस के बारे में सीखिए और डिजाइन थ्योरी के बारे में सीखिए। देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि वीडियो एडिटिंग की फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो कैसे आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, वो है आपके अपने पोर्टफोलियो के थ्रू। तो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड होता है कि आप अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाएं। पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री में भी ये चीज हो पाती है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो ड्राइव पे अपने कुछ जो अच्छे मैंने वीडियोस एडिट किए थे उनको डाल दिया था और फिर उनके जो लिंक्स थे वो एक डॉक में मैं शेयर करता था। तो डॉक में सारे लिंक्स पड़े हुए थे और जिस भी क्लाइंट को मैं अप्रोच करता था ट्राई करता था कि उसके वीडियो से रिलेटेड जो मेरे पास पोर्टफोलियो में सैंपल्स हैं वो मैं डॉक में लिंक्स डालूं और उसके साथ शेयर करूं, ताकि उसको एग्जैक्ट पता लग पाए कि इसने इस सेम तरीके के कंटेंट पे काम किया हुआ है और अगर मेरा कंटेंट होगा तो ये किस तरीके से एडिट करके मुझे दे पाएगा। सो ड्राइव फ्री है, डॉक फ्री है, ये वाली चीज आप कर सकते हैं। प्लस उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड किया तो विक्स नाम की एक साइट है जो कि ऑनलाइन फ्री में आपकी वेबसाइट बनाने का काम करती है। तो उस पे जाके मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, आप भी वो ट्राई कर सकते हैं। या विक्स के अलावा और भी कई सारी ऐसी साइट्स हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। उसमें आप अपने वीडियोस अटैच कर दीजिए, कुछ लिमिटेड स्पेस होता है बट फ्री में बहुत अच्छा है और बहुत प्रोफेशनल लगता है। लुक्स लाइक कि आपकी एक खुद की वेबसाइट है, तो जब आप क्लाइंट को रीच आउट करेंगे तो एक प्रोफेशनल टच उसमें आएगा। अब एक और चीज आती है कि पोर्टफोलियो में डालेंगे आप, अभी वीडियोस एडिट तो किए नहीं है, किसी की वीडियोस है तो नहीं, पहला क्लाइंट भी नहीं मिला है, तो जब हमारे पास वीडियोस ही नहीं है तो हम पोर्टफोलियो में दिखाएंगे क्या, क्लाइंट को अप्रोच करते हुए उसको शो क्या करेंगे अपना काम। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए, पॉडकास्ट सर्च करिए, अलग अलग पॉडकास्ट बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, उनमें से पॉडकास्ट के रील्स उठाना स्टार्ट करिए। तो आपने कोई पॉडकास्ट डाउनलोड किया, आपने उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट्स ढूंढे, आपने उसको रील्स में कन्वर्ट किया और उन रील्स को एडिट किया। क्योंकि पॉडकास्ट में यूजुअली एडिटिंग नहीं होती है, तो आप उनको जब एडिट करेंगे तो आप पूरी तरीके से अपनी क्रिएटिव फ्रीडम उसमें यूज कर पाएंगे और उसको दिखा पाएंगे आपके हिसाब से। जब आप उसको अच्छे से एडिट कर लें देन यू कैन एड इट टू ए पोर्टफोलियो। इसके अलावा कई सारे क्रिएटर्स हैं जो कि बिना एडिटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप उनके वीडियोस डाउनलोड करके उन पे अपना एडिटिंग का जादू दिखा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी लास्ट टाइम जो वीडियो शेयर किया था, यानी ये वाला वीडियो, उस पर कोई भी एडिटिंग नहीं थी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर एडिट कर सकते हैं और उसको भी अपने पोर्टफोलियो में शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी अपनी एजेंसी के लिए वीडियो एडिटर्स हायर करता रहता हूं, तो अगर आप इस वाली वीडियो पे वर्क करते हैं तो अपना सैंपल मुझे जरूर भेजिएगा इस ईमेल आईडी पे, तो अगर मुझे अच्छा लगेगा वी कैन वर्क टुगेदर। तो अब जब आपने पोर्टफोलियो भी बना लिया है, अब टाइम आ गया है क्लाइंट्स को अप्रोच करने का, रीच आउट करने का और क्लाइंट्स अपने लिए लेके आने का, ताकि आप कुछ अर्निंग भी जनरेट कर पाएं। अब अपने काम के लिए क्लाइंट बेसिकली 2 तरीके से आप लेके आ सकते हैं। या तो आप आउटबाउंड मेथड फॉलो करें, यानी उनको रीच आउट करें, उनको ईमेल करें, उनको सोशल मीडिया पे मैसेज करें और उसके थ्रू क्लाइंट से कनेक्ट हो और उसके साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट करें। या दूसरा मेथड कि आप इनबाउंड, यानी आप एक ऐसा फनल क्रिएट करेंगे जहां पे क्लाइंट आपके पास खुद आएगा। आउटबाउंड में आप सोशल मीडिया पे क्लाइंट्स को फॉलो कर सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं जिसमें आप एक कोल्ड ईमेल अच्छा सा लिखेंगे, अच्छी सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे और क्लाइंट को उनका काम करके दिखाएंगे, अपना पोर्टफोलियो शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो एडिटिंग सर्विसेज से उनकी मदद कर सकते हैं। और उसके बाद क्लाइंट को अगर लगेगा कि आपका काम अच्छा है, आप अच्छे तरीके से उसको सर्व कर सकते हैं और उसके बजट में फिट बैठते हैं, तो वो आपके साथ कनेक्ट कर सकता है और आप वहां से काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप सोशल मीडिया पे भी क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं, सेम ही प्रोसेस रहने वाला है।
बट अगर आप एक इनबाउंड फनल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा, एंड वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बट मेनली आप ये 2 तरीके से क्लाइंट्स अपने लिए लेके आ सकते हैं। अब ज्यादा क्लाइंट्स कैसे लाएं, किन चीजों का ध्यान रखें, उसके बारे में भी अपने चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल के पिछले वीडियोस। प्लस अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, इस फील्ड में आगे करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और भी इंटेलेक्चुअल और अच्छे वीडियोस लाता रहता हूं। आपको बेसिकली केवल स्टार्टिंग के 4-5 क्लाइंट्स के लिए फाइट मारनी पड़ती है, उसके बाद एक लूप क्रिएट हो जाता है जिसमें आपके पास क्लाइंट आते रहते हैं। अब उस लूप को भी कैसे क्रिएट करना है उसके लिए भी कई सारी वीडियोस बताई हैं, थोड़ा सा पार्ट आगे इस वीडियो में भी कवर करूंगा। बट आपको मेन फाइट मारनी है केवल स्टार्टिंग के इनिशियल फेज के क्लाइंट्स के लिए, तो आपको उनको अच्छा सर्व करना पड़ेगा ताकि ज्यादा अच्छे से वो आपको आगे रेफर कर पाए, उनको आपके साथ काम करने में खुशी हो और वो आपके साथ लंबे समय तक काम कर पाए, ना कि केवल एक प्रोजेक्ट बेसिस पे। तो अब आपने सॉफ्टवेयर पिक कर लिया, आपने उसके बेसिक्स सीख लिए, आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, आपने क्लाइंट्स को रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया, 1-2 क्लाइंट्स के साथ, इनिशियल क्लाइंट्स के साथ काम करना भी शुरू कर दिया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कि कई सारे फ्रीलांसर्स मिस कर जाते हैं, वो है आपको अपग्रेड और अपस्किल करते रहना है। कई सारे एडिटर्स जब अपनी एडिटिंग जर्नी को शुरू करते हैं तो एक पॉइंट पे जाके जब उन्होंने सॉफ्टवेयर को सीख लिया होता है, उनको इनिशियल क्लाइंट्स मिल चुके होते हैं, तो उनके साथ काम करते करते वो स्टक हो जाते हैं, अपने आप को अपस्किल नहीं करते, अपनी स्किल्स को और ज्यादा ग्रो नहीं और ज्यादा नर्चर नहीं करते हैं। इसकी वजह से आज तो उनकी स्किल्स मार्केट में रेलेवेंट है, आज तो वो अच्छा कमा पा रहे हैं, अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम कर पा रहे हैं, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को नर्चर और अपने आप को स्किल अप नहीं किया। इसलिए आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपके इंडस्ट्री में यानी वीडियो एडिटिंग में क्या क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैसे आप एआई को यूज कर सकते हैं अपने मदद के लिए, कैसे आप नई चीजों को यूज कर सकते हैं, कैसे नए इफेक्ट सीख सकते हैं, नए टाइप के एनिमेशन सीख सकते हैं, क्या नया सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं जिससे कि आप अपने काम में इंप्लीमेंट करके अपनी लेवल ऑफ क्वालिटी को बढ़ा पाएं। तो जब आप अपस्किल करते जाएंगे अपने काम में, अपनी वीडियो एडिटिंग के वर्क में, उससे आप बेसिकली अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे। यानी आपको जिस काम में आज 7-8 घंटे लगेंगे, मे बी 1 साल बाद जब आप अपने आप को अपस्किल करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, चीजों को सीखते रहेंगे, तो वो सेम काम में आपको 4-5 घंटे ही लगेंगे। मे बी उसके बाद आप एक लेवल पे आ जाएंगे कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम कर पाएंगे और आप और भी कम टाइम में, जितने कम टाइम में पॉसिबल होगा वो काम करके दे पाएंगे। इसके अलावा आप अलग अलग मेथड्स को सीख सकते हैं जिससे कि आपका टाइम सेव होगा, यानी आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह सीख सकते हैं अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर्स के, ताकि आप अच्छे से और भी एफिशिएंट मैनर से अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएं। आप अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका टाइम सेव हो। आप इन्वेटो और स्टोरी ब्लॉक्स वगैरह ऐसी जो साइट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं जहां से आप टेम्पलेट्स उठा पाएं, ताकि आपको हर चीज स्क्रैच से ना क्रिएट करनी पड़े। और इस तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेने हैं अपने आप को अपस्किल करने में, ताकि अल्टीमेटली आप एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएं। आप एज अ फ्रीलांसर अपना टाइम ही तो ट्रेड कर रहे होते हैं, यानी आपको किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा और आप उसको किस क्वालिटी ऑफ आउटपुट के साथ डिलीवर कर पाते हैं, उसी का आप चार्ज कर रहे होते हैं। तो आप अपने काम को जितना ज्यादा एफिशिएंट बना पाएंगे, अपने आप को जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे, उतना आपका टाइम सेव होगा और वो सेम टाइम आप आगे के काम में लगा पाएंगे, आप ज्यादा काम एक साथ कर पाएंगे। इसलिए टाइम टू टाइम अपने आप को अपस्किल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन एक चीज और जो आती है वो ये कि आपको अपग्रेड भी करना होगा। केवल अपने स्किल्स को ग्रोन अप नहीं करना होगा, बल्कि आप जो टूल्स यूज कर रहे हैं, आप जो मशीन यूज कर रहे हैं, उनमें भी अपग्रेड करना होगा। तो अगर कोई ऐसी डिवाइस है या कोई ऐसा टूल है या कोई ऐसी मशीन है, आपका लैपटॉप है वगैरह, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा, आप थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे तो आप बेटर आउटपुट निकाल पाएंगे, आप मोर एफिशिएंटली काम कर पाएंगे, आप टाइम सेव कर पाएंगे। अगर अभी आप एक नॉर्मल लैपटॉप में काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करके पैसा इन्वेस्ट करके एक हाई एंड पीसी बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल माउस यूज करते हैं तो आप एडिटिंग के लिए स्पेसिफिक जो माउस आता है वो यूज कर सकते हैं। आप कोई टूल्स या सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं जिससे कि आपका वर्कफ्लो और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज और भी ज्यादा इजी हो पाए। अब ये एक्चुअली थोड़े बाद के स्टेप है, यानी जब आपने 1 साल काम कर लिया है, कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया और थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी अपस्किलिंग और अपने डिवाइसेस की अपग्रेडिंग में, तब आपको ये स्टेप पे ध्यान देना है। बट फिर भी कई सारे लोग इस स्टेप को भूल जाते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। बट आपको अपने टाइम को बचाने के लिए, ताकि आप अल्टीमेटली उस टाइम को बेटर यूटिलाइज कर पाएं, ये चीजें करनी है और जरूर इस पे ध्यान देना है। अब ये था पूरा रोड मैप, जिसमें कि आप सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने से लेके पोर्टफोलियो बनाने से लेके क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपने आप को अपस्किल और अपग्रेड करते रहना है, और उस पूरी जर्नी को आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आज से ही इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको स्टोरी टेलिंग को सीखना होगा, यानी आप मेन फोकस करिए कि वीडियोस को किस तरीके से एडिट किया जाए, किस माइंडसेट के साथ एडिट किया जाए, किस तरीके की वीडियोस को कैसे एडिट किया जाए। उन चीजों में आप जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे, यानी केवल वीडियोस को एडिट करना, केवल टूल्स को सीख लेना, कट्स लगाना सीख लेना, कहाँ ट्रांजिशन लगाना, इफेक्ट्स करना है, वो सब सीख लेना एक पार्ट होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा ये होती है कि आपको एक्जैक्टली पता हो कि किस तरीके से मैं ऑडियंस को होल्ड करके रख पाऊंगा, किस तरीके से मैं अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू, अपने एनिमेशन के थ्रू ज्यादा रिटेंशन क्लाइंट को डिलीवर कर पाऊंगा। उन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अल्टीमेटली अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना होगा। तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपने काम के बारे में बताना शुरू करिए, यानी आपने जो वीडियोस एडिट किए हैं, जो आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे एडिट किए हैं, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों के साथ शेयर करिए। इससे अल्टीमेटली आपका एक सोशल प्रूफ डेवलप होगा एज अ वीडियो एडिटर। इसमें एक चीज और जो कि बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी अगर आप करेंगे, वो ये कि जब आप सोशल मीडिया पे अपना काम शेयर कर रहे हैं तो उस काम ने क्लाइंट्स के लिए क्या रिजल्ट्स लाए,
वो भी शेयर करिए। यानी आपका कोई वीडियो जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्लाइंट के लिए, तो उसके एनालिटिक्स क्लाइंट से मांग लीजिए और शेयर करिए कि किस तरीके से आपने ज़्यादा अच्छा रिटेंशन क्लाइंट को निकाल के दिया और उसकी वजह से वीडियो के परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी वजह से क्लाइंट ने कैसे अपना रेवेन्यू ग्रो किया, या अगर आपने कोई एड एडिट किया है तो किस तरीके से आपने ज़्यादा CTR क्लाइंट को लाके दिया, कैसे क्लाइंट का बिजनेस उससे ग्रो पाया, या अगर आपने कोई मूवी एडिट करी है तो किस तरीके से आप उसमें ऑडियंस को होल्ड करके रख पाए, कैसे वो इमोशंस बिल्डअप कर पाए। वो चीज़ें अपने सोशल हैंडल्स पर शेयर करिए अपने काम के साथ। और जब आप ये एनालिटिक्स शेयर करेंगे तो इससे आप अपना प्रूफ ऑफ वर्क, यानी आप जो काम करते हैं वो तो दिखाई पाएंगे, बट उस काम का क्या इंपैक्ट होता है और क्लाइंट्स आपके साथ कितना खुश हैं, आप कितने अच्छे से उनको डिलीवर कर पा रहे हैं, वो वाली चीज भी आप क्लाइंट को दिखा पाएंगे अपने टेस्टिमोनियल में। देन एक और चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, वो ये कि जब आप क्लाइंट से फीडबैक लेंगे अपने वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड या उसके आप काम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उससे रिलेटेड, तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका क्लाइंट एक एडिटर नहीं है। उसे नहीं पता है कि कट्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, उसे नहीं पता है कि आप फॉन्ट्स किस तरीके से यूज करेंगे तो बेटर इंपैक्ट होगा, उसे नहीं पता है कि वीडियो को किस तरीके से एडिट करना है, फास्ट पेस एडिटिंग क्या होती है, स्लो पेस्ट क्या होती है, या किस तरीके के साउंड इफेक्ट्स वगैरह यूज करने हैं। ये काम आपका है। तो अल्टीमेटली आपको ये ट्राई करना है कि आप अपने क्लाइंट के काम को कितना ज्यादा ईजी कर सकते हैं। यानी आप उससे रेगुलरली फीडबैक लेते रहिए कि आपका काम कैसा चल रहा है, क्या कुछ ऐसी चीजें जो आप इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्लाइंट के काम को और बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से उसके काम को और ईजी कर सकते हैं ताकि उसका इस वीडियो एडिटिंग के काम में टाइम इन्वॉल्वमेंट कम हो। और इन सबके लिए आपको रेगुलरली क्लाइंट्स के टच में रहना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने एडिटिंग में, अपने वर्कफ्लो में चेंजेस करने पड़ेंगे। मे बी आप जो रिविजन्स कर रहे हैं वो कई बार आपको करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट का भी टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। प्लस वीडियो एडिटिंग के साथ साथ अपनी फ्रीलांस जर्नी में आपको सॉफ्ट स्किल्स को भी देखना होता है, सीखना होता है और उनको भी नर्चर करना होता है। तो उन पे भी ध्यान दीजिए, कैसे करना है उसके बारे में भी मैंने कई सारा कंटेंट बनाया है, तो आप पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी वो सारी चीजें जिसके बारे में आपको एज अ वीडियो एडिटर जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो पता होना चाहिए, और इस पूरे रोड मैप को फॉलो करके आप भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, एंड आई ऑल्सो होप कि आपने इसके नोट्स भी लिए होंगे, ताकि ये चीजें वीडियो देखने के बाद आप भूल ना जाओ, दोबारा से कोई वीडियो लगा लिया और उस पर स्टार्ट हो गए तो आपको वो किसी काम में नहीं आएगा। जब तक आप इन चीजों को, ये जो लर्निंग्स थी उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जर्नी स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो नोट्स लिए हैं उस पर कल से ही बैठिए, अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए, एंड आई होप कि आप भी एक अच्छे सक्सेसफुल फ्रीलांस वीडियो एडिटर बन पाएंगे। आई टेक योर लीव। थैंक यू।